हेलो एवरीवन, आई एम राधिका और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्पेशली सेक्शन सी और डी में। तो चलो देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अमीबा के बारे में। अमीबा की अगर हम बात करें, ये किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, तो हमें याद रखना है ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब इस तरह का ऑर्गेनिज्म जो कि कितने सेल से बना हो, सिंगल सेल। देखो बेटा, यूनि का मतलब ही क्या होता है, वन, ठीक है। तो एक सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और अगर इसकी बात करें तो इसका शेप कैसा होता है, इर्रेगुलर। इर्रेगुलर कहने का मतलब इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। तो सपोज कीजिए ये हमने बना लिया अमीबा, ठीक। अब हमें पढ़ना क्या है अमीबा में, हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए अमीबा कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करता है। अगर आपसे पूछ भी ले कि अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो आपको याद रखना है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, इट्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और बेटा अगर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो याद होगा हमारी पिछली क्लास में हमने बात की थी, होलोजोइक यानी एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक करता है, फिर अपनी बॉडी के अंदर उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है इसके टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है इंजेशन, second step is digestion, third is absorption, fourth is assimilation, and fifth one, the last is egestion। तो ये होते हैं 5 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। सॉरी, ये हो गए हमारे न्यूट्रिशन इन अमीबा के 5 स्टेप्स। ओके, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेटा कितने स्टेप होते हैं, 5। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। अगर इंजेशन की बात करें, इंजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड, देखो ये जो हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, ये 5 स्टेप्स में होता है। तो सबसे पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या हो गया, फूड इनटेक करना। आपने फूड लिया, अपने माउथ में रखा, तो उसके साथ क्या हो जाएगा, इंजेशन कंप्लीट। इसी तरह से अगर हम बात करें डाइजेशन, डाइजेशन यानी ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब फूड हमारी बॉडी के अंदर जब पहुंचेगा तो फूड का ब्रेकडाउन होगा और वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, डाइजेशन। ठीक, अभी ये सारे टर्म्स हम अमीबा के रेस्पेक्ट में समझेंगे, बट एक बार पहले आपको इन सारे टर्म्स का मीनिंग बता देती हूँ। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, इंजेशन मतलब हमने फूड लिया, इनटेक किया, तो इंजेशन कंप्लीट हो गया। फिर फूड हमारी बॉडी में गया, बॉडी के अंदर क्या होगा, इसका केमिकली ब्रेकडाउन होगा और ये जो प्रोसेस है इसे हम कहेंगे डाइजेशन। और जब फाइनली फूड बिल्कुल सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो ब्लड में मिक्स हो करके हमारे हर एक सेल तक पहुंचेगा और सेल क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बाय सेल्स, मतलब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, फूड को सेल्स एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। नेक्स्ट बेटा प्रोसेस क्या है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। अब देखो बेटा, सेल के पास फूड पहुंचेगा तो सेल क्या करेगा, उसको यूटिलाइज करेगा, यानी इस्तेमाल करेगा अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। और लास्ट में क्या होगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि वेस्ट को रिमूव किया जाए, वो क्या हो गया, ईजेशन। जब इनटेक कर रहे हैं तो इंजेशन और जब रिमूव कर रहे हैं तो ईजेशन। आई होप सो द 5 स्टेप्स आर क्लियर। अब इन 5 स्टेप को हम देखेंगे किसके रेस्पेक्ट में,
अमीबा के रेस्पेक्ट में। तो चलिए अब हम देखते हैं इंजेशन। तो इंजेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया बेटा, इनटेक ऑफ फूड। अब अमीबा फूड को इनटेक कैसे करता है, तो चलो देखते हैं। ये मान लीजिए ये हो गए फूड पार्टिकल और ये रहा हमारा अमीबा। तो अमीबा जैसे ही फूड पार्टिकल को देखता है वो धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को फूड की तरफ स्ट्रेच करने लगता है। यहाँ आप देख सकते हो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिससे वो फूड को क्या कर सके, इनगल्फ कर सके। ओके, और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको कहते क्या हैं, तो याद रखना है स्यूडोपोडिया। व्हाट इज द नेम, स्यूडोपोडिया। और जिस प्रोसेस से फूड को इनटेक करेगा, ठीक है, जो प्रोसेस है जो कि यहाँ हम देख रहे हैं, जिस तरह से ये धीरे धीरे क्या होगा बेटा, ये जो दो यहाँ पे आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये धीरे धीरे करके ज्वाइन हो जाएंगे और फूड कहाँ चला जाएगा, अंदर। ओके, तो ये जो प्रोसेस था जिसके ज़रिए अमीबा ने फूड को इनटेक किया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। इज दैट क्लियर? ओके, और इस तरह से फूड अंदर आके एक जगह पे स्टोर हो जाएगा। जहाँ स्टोर हो रहा है जिस वैक्यूल में, उसको हम क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल। तो ये तो था फर्स्ट स्टेप, इंजेशन। अब हम समझते हैं सेकेंड स्टेप जो कि है डाइजेशन। अब देखो डाइजेशन में क्या डाइजेशन में क्या होगा, अमीबा अपनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भेजेगा। अमीबा के पास जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, यानी वो केमिकल जो हेल्प करेंगे इस फूड के डाइजेशन में, वो जो एंजाइम्स है वो एंटर करेंगे इस वैक्यूल के अंदर। और एंटर करने के बाद क्या होगा बेटा, ये जो फूड पार्टिकल है धीरे धीरे करके छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होने लगेगा। और फाइनली जब वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम कहेंगे डाइजेशन भी क्या हो गया, कंप्लीट। अब थर्ड स्टेप क्या होता है बेटा, थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। तो देखिए एब्जॉर्प्शन आपको बता देती हूँ। अब देखो बेटा, अमीबा जैसे ही फूड को क्या कर लेगा, इसने डाइजेस्ट कर लिया, तो फूड धीरे धीरे करके पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, मतलब पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। और वही अगर फोर्थ स्टेप की बात करें, फोर्थ स्टेप क्या होता है, एसिमिलेशन। फोर्थ स्टेप क्या है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या है, फूड का यूटिलाइजेशन, यानी फूड का इस्तेमाल। अभी अमीबा क्या करेगा, धीरे धीरे फूड का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी साइज ग्रो करने लगेगा, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने लगेगा। तो हम कहेंगे एसिमिलेशन भी क्या हो गया, कंप्लीट। और लास्ट स्टेप यानी कि फिफ्थ स्टेप क्या होता है, ईजेशन। ईजेशन यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट। ओके, तो ईजेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट है। तो अमीबा क्या करता है, अपने वेस्ट को भी बेटा इसी तरह से वैक्यूल के अंदर स्टोर करके रखता है। और जब उसे लगता है कि वेस्ट लार्ज अमाउंट में कलेक्ट हो गया तो वहाँ से मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है और ये वेस्ट निकल जाएगा बाहर। समझ में आ गया? आई होप सो आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।